मैं ब्रह्मांड में एक अजेय अस्तित्व हूँ, मैं सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति के जीवन का अनुभव करने के लिए कमजोर होने का नाटक कर रहा हूँ। लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, विवा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम स्पष्ट रूप से एक साधारण व्यक्ति हो, ये केवल कुछ अजीब अवसरों की बदौलत है कि तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हारे पास है। लेथेल, तुम तो मुझे पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानते हो, फिर मुझसे और क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मूर्ख हो? विवा, लेथेल ने क्रोधित होकर कहा, तुम गुप्त रूप से मेरे शरीर में निवास करते हो, मुझे तुम्हारे अस्तित्व का भी पता नहीं है। अब तुम पूछते हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम में ये प्रश्न पूछने की गरिमा है? धमाका, विवा ने उसे दाहिनी ओर घुमाया, एक मुक्का मारा जिससे लेथेल तुरंत भड़क गया। हालांकि वह अभी भी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकी, इसलिए उसने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम कमीने, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, चले जाओ। लेथेल ने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वह वास्तविक दुनिया में लौट आया है, और बेशक वह फिर से ऊर्जा स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं ऊर्जा स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। लेथेल को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, बल्कि वह खुश था। अगर वह उस जगह में घुस गया तो विवा उसे परेशान करती रहेगी। अगर वह उस जगह में प्रवेश नहीं कर सकता तो उसे विवा द्वारा पीड़ा नहीं दी जाएगी। इसलिए ये समझना बहुत आसान था। लेथेल ने खुशी खुशी सिस्टम के स्टोरेज स्पेस से एक हैंड मिरर निकाला। अल्पविराम, नाम, ट्रैकिंग मिरर, विवरण, किसी वस्तु का चयन करें और आप उस वस्तु की सभी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। हालांकि आपके द्वारा चुना गया व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रति पूरी तरह से वफादार हो और कभी भी आपको धोखा न दे। अल्पविराम, लेथेल को यह मिरर सिस्टम से हर दिन साइन इन के माध्यम से प्राप्त होता था। पहले तो विवरण पढ़ते समय लेथेल को लगा कि ये दर्पण बेकार है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करने की क्या जरूरत है जो उसके प्रति पूरी तरह से वफादार है। यदि यह हैरिस या इकारिस जैसे उसके दुश्मनों पर नजर रख सके तो यह अधिक लाभदायक होगा। हालांकि इस समय उसे लगा कि ये दर्पण उसके लिए युद्ध या रणनीतियों में उपयोग करने के लिए नहीं है। इस उबाऊ समय में ये दर्पण केवल उनका मनोरंजन करता था। लेथेल ने डोरेक को अपना लक्ष्य चुना। डिंग, क्या आप मॉनिटर करने के लिए डोरेक को लक्ष्य के रूप में चुनना चाहते हैं? जरूर, डिंग, एक बार चुन लेने के बाद आप इसे बदल नहीं सकते। ठीक है। उसके तुरंत बाद दर्पण चमक उठा और दर्पण पर छवि बदलने लगी। लेथेल अब डोरेक की हर हरकत को भगवान की तरह देख सकता था। इस समय डोरेक डोरो के साथ गांव की ओर जा रहा था। चलते चलते डोरो ने उसे बताया कि क्या हुआ था। सुनने के बाद डोरेक ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, संक्षेप में, डोबा ने भगवान द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग अन्य शिकारियों पर छिपकर हमला करने के लिए किया, फिर आपको गांव के प्रमुख का पद उसे सौंपने की धमकी दी, है ना? ये सही है। डोरो ने शर्म से सिर हिलाया। उसने इसके बाद क्या किया? डोरो ने दांत पीसते हुए कहा, उसने कहा कि अगर हम आत्मसमर्पण नहीं करते और इस भूमि को नहीं छोड़ते तो वह अन्य जनजातियों के लोगों को इस स्थान पर प्रवेश की अनुमति दे देगा। डोरेक ने सिर हिलाया। आखिरकार भगवान का निवास गांव से काफी दूर था, इसलिए जब अन्य जनजातियों के लोग प्रवेश करते थे तो उसके लिए ये जानना सामान्य बात थी। इसके अलावा उस समय वह अभी भी प्रशिक्षण ले रहा था, इसलिए उसे यह पता नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। चिंता मत करो, डोबा अन्य जनजातियों के लोगों को इस स्थान पर प्रवेश की अनुमति देने की हिम्मत नहीं करता है। डोरेक की बात सुनकर डोरो को बहुत उलझन हुई। तुम्हारा क्या मतलब है? डोरेक ने कुछ नहीं कहा और डोरो ने भी आगे नहीं पूछा। कुछ देर बाद वे गांव के बीचों बीच पहुंच गए। इस समय डोरेक ने देखा कि डोबा आग के पास बैठा है, एक हाथ में मांस का बड़ा टुकड़ा थामे हुए है और दूसरे हाथ में एक युवती को गले लगाए हुए है, तो उसकी भौहें तन गईं। हा, जल्दी करो, मेरे लिए कुछ फल और पानी लाओ। डोबा जोर से चिल्लाया, जबकि उसका हाथ उसके बगल में बैठी महिला के साधारण जानवर की खाल के कोट में घुस गया, उसे टटोलते हुए। उसके बगल में बैठी महिला का चेहरा लाल था, उसके दांत इतने कसकर भीगे हुए थे कि उनमें से खून निकल रहा था और उसकी आंखें इतनी गीली थी मानो वह रोने वाली हो। लेकिन एक अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से कहा, गांव के मुखिया, गांव में ज्यादा पानी नहीं बचा है, अगर हम इसका इस्तेमाल जारी रखेंगे तो मुझे डर है। क्या तुम मुझसे बहस कर रहे हो? डोबा ने गुस्से से कहा। डोबा ने मांस का टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया, अपने बगल में बैठी लड़की को धक्का देकर दूर कर दिया, फिर धीरे से खड़ा हुआ और उस आदमी की ओर चला गया जिसने अभी अभी बात की थी। वह आदमी डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कांपते हुए बोला, माफ कीजिए गांव के मुखिया जी, मैं दरार आ। डोबा ने अपना पैर घुमाया और उस आदमी के हाथ पर पैर रख दिया। हड्डियां टूटने की आवाज सुनकर वह आदमी दर्द से चीख उठा। मैं गांव का मुखिया हूं। डोबा ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी बिना शर्त आज्ञा माननी होगी, समझे? अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम सबको मार डालूंगा, कोई भी नहीं बचेगा। मत भूलना, मेरे पास ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति है, तुम्हें मारना छोटी चींटियों को मारने से अलग नहीं है। मुझे नाराज मत करो, समझे? जिस आदमी का हाथ डोबा ने कुचला था वह दर्द में था, लेकिन उसने और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर वह चिल्लाता रहा तो उसे डर था कि डोबा उसे मार डालेगा। समूह को डर था कि डोबा के गुस्से से और अधिक लोग मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक बाल्टी पानी ले लिया जो उन्होंने बचा कर रखा था। डोबा ने पानी की बाल्टी देखी और जोर से हंसा, हा। अच्छा, बहुत अच्छा। उसने एक हाथ से पानी की बाल्टी उठाई और फिर उसे अपने सिर पर डाला जैसे वह नहा रहा हो। पानी, ये पीने के पानी का आखिरी बैरल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने इसे ऐसे क्यों बर्बाद किया? हो, माँ, पानी पी लो। हे प्रभु, कृपया हमें बचाइए, आपने हमें क्यों त्याग दिया? ग्राम प्रधान, शशश, गांव का मुखिया पानी पी रहा है, अगर तुम इतनी जोर से चिल्लाओगी तो वह नाराज हो जाएगा। नहीं, गांव का मुखिया वापस आ गया। और डोरेक, क्या वह हमें बचाने आया था? कहाँ? दूसरी तरफ, गांव का मुखिया और डोरेक। सबने दूर तक देखा। डोबा ने ये सुना और भौहें सिकोड़कर उस दिशा में देखने लगा जिस ओर सब देख रहे थे। वहां डोरो कांपता हुआ खड़ा था, लेकिन उसके बगल में एक आदमी खड़ा था जिसकी जानलेवा आभा से डोबा डर गया। हालांकि डोरेक द्वारा छाती के बीच में किए गए घाव को याद करके डोबा डरने के बजाय अधिक क्रोधित था। क्रोध ने जल्दी ही उसके पूरे मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को पुरुष नायक डोरेक से मिलते समय ऐसी अभिव्यक्तियां और भावनाएं दिखाने के लिए प्रोग्राम किया गया था। लेथेल ने वाचिंग मिरर के माध्यम से डोबा और डोरेक के हाव भाव देखे और घृणापूर्वक मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि खलनायक बस खलनायक है। जब वह मुख्य पुरुष पात्र से मिलता है तो उसकी बुद्धि गायब हो जाती है।
यदि डोरेक ने जिस व्यक्ति को इस तरह पीटा था वह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो डोरेक को देखकर उसका पहला भाव निश्चित रूप से भय होता, फिर वह भाग जाता। लेकिन डोबा डोरेक के आभामंडल से मूर्ख बन गया। वह भागा नहीं, इसके विपरीत उसने सोचा कि वह डोरेक को हरा सकता है। आखिरकार ये सहायक पात्रों की सामान्य घटनाओं और अभिव्यक्तियों में से एक है जिसे लेथेल अक्सर देखता है, इसलिए वह जानता है कि डोबा का अंतिम परिणाम बहुत दुखद होगा। डोरेक, क्या तुम अब भी यहाँ वापस आने की हिम्मत रखते हो? डोबा गुस्से से चिल्लाया, उसके चेहरे पर क्रूरता दिख रही थी, जिससे सभी लोग आश्चर्य में पीछे हट गए। उसने डोरेक की ओर उंगली उठाई, भौहें सिकोड़ी और चिल्लाया, मैं अब गांव का मुखिया हूँ। अगर तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें गांव से बाहर निकाल दूंगा। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे और मेरे प्रति वफादार रहने की शपथ लोगे तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। हा हा हा, बेशक, मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें भरपूर खाना मिले और तुम भोगने के लिए औरतें पाओ। लेथेल, उसे डोबा के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या वह ऐसी पुरानी पंक्तियां बोल सकता है जैसे कि वे पाषाण युग में बोली गई हों? ओए, भले ही तुम खलनायक हो लेकिन इतना बेवकूफ मत बनो। क्या नायक को घुटने टेकने के लिए कहना और उसे आत्महत्या करने के लिए कहना अलग बात है? लेथेल ने आह भरी और निरीक्षण जारी रखा। ये सुनकर डोरेक को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उसने बस अपनी बाहें मोड़ ली और धीरे से कहा, लगता है पिछली मुक्का मारने की वजह से तुम्हें याद नहीं आया। डोबा ने दांत पीसते हुए कहा, डोरेक, यह मत सोचो कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। उस समय मुझे अभी अभी ईश्वर की शक्ति प्राप्त हुई थी। इससे पहले कि मैं उस शक्ति को नियंत्रित कर पाता आपने मुझ पर हमला कर दिया। हा हा हा, अब यह अलग है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम गलत हो। मैं तुम्हें हरा दूंगा, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने और बच्चों की तरह रोने पर मजबूर करूंगा। डोरेक ने घृणा से नाक भान से कुड़ी, उसकी आंखें डोबा की ओर ऐसे देख रही थी जैसे किसी कीड़े को देख रही हो। कहना आसान है, करना मुश्किल। डोबा। हाँ, डोबा ने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसका शरीर सूजने लगा। 2 मीटर, 3 मीटर। आसपास के लोग अब पूरी तरह से डर गए थे, वे भाग रहे थे क्योंकि अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वे डोबा के पास खड़े हों। डोरेक ने भौहें सिकोड़ी और डोरो से फुसफुसाकर कहा, पहले तुम छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढो, मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगा। डोरो ने देखा कि डोबा का शरीर 3 मीटर से अधिक लंबा था, उसकी मांसपेशियां धातु के अत्यंत कठोर खंडों के समान थी और वह डर गई थी। तुम सावधान रहो, डोरो ने कांपते हुए कहा। डोरेक के जवाब का इंतजार किए बिना उसका पूरा शरीर आश्चर्यजनक रूप से चुस्त था। कुछ ही सेकंड में वह भागकर दूर रॉक पर छिप गया। हा 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 हा, इस बार डोबा एक छोटे पहाड़ की तरह था और उसकी हंसी हर जगह गूंज रही थी। डोरेक, मैंने उसे जो शक्ति दी है, क्या वह मेरे बड़े बनने में मदद करेगी? डोबा ने डोरेक के सामने चलते हुए कहा। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन डोबा एक विशालकाय व्यक्ति की तरह था, जबकि डोरेक बेहद छोटा दिखाई दे रहा था। डोरेक ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, भगवान मुझे आपकी जितनी बड़ी बनने में मदद नहीं कर सकते। हा हा हा, ये नियम है क्योंकि मैं चुनी गई हूँ। डोबा ने सौंपे हुए कहा। डोरेक ने अपना सिर हिलाना जारी रखा और आह भरते हुए कहा, नहीं, मुझे लगता है तुम इतने बड़े इसलिए हो गए हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसकी भरपाई के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। डोबा गुस्सा था, उसके माथे पर कुछ नीली नसें उभर कर आई। डोरेक। उसने अपने पास पड़े एक बड़े पत्थर को उठाया और डोरेक पर फेंक दिया, मारो। डोरेक ने देखा कि चट्टान उसकी ओर तेजी से आ रही है, लेकिन वह न तो डरी और न ही चिंतित हुई। इसके विपरीत उसने बुदबुदाया, ये निराशाजनक है। मैंने तो सोचा था कि तुम इतने मजबूत हो कि मुझे दंडित किया जाएगा। क्या? डोरेक की बातें सुनकर लेथेल को भी मजा आया। सौभाग्य से वॉचिंग मिरर ने न केवल उसे छवियां देखने में मदद की, बल्कि आवाज सुनने में भी मदद की। जैसा कि लेथेल ने सोचा था, डोरेक एक घमंडी पुरुष प्रधान है जो हर चीज को नीची नजर से देखता है। हालांकि डोरेक में घमंडी होने की पूरी क्षमता है, क्योंकि उसके पास हर चीज को नजरअंदाज करने की पूरी शक्ति है। डोराक ने सही तौर पर एक मुक्का मारा। धमाका, चट्टानें अनगिनत टुकड़ों में टूट गई और हवा का दबाव चट्टानों से बढ़ गया, जिससे डोबा को काफी दूर तक उड़ना पड़ा। लेथेल ने कंधे उचका दिया, उन्हें लगा कि यह सब कुछ निरर्थक है। हालांकि ये केवल मनोरंजन के लिए था, अंत में उन्हें ये देखना ही था। बेशक, अगली तस्वीरें डोरेक द्वारा डोबा की बेरहमी से पिटाई की थीं। डोबा अब जमीन पर पड़ा था, उसके शरीर पर चोटें लगी थी और डोरेक ने उसका एक हाथ तोड़ दिया था। इतना सब होने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई डर नहीं दिखता, इसके विपरीत उसमें और भी ज्यादा गुस्सा दिखा। डोरेक। डोबा ने मुंह से खून थूका और बोलने की कोशिश की, अगर तुम अभी घुटने टेकोगे तो अभी भी समय है। अगर नहीं, तो मैं सभी अन्य जरूरतों को इस जगह में प्रवेश करने की अनुमति दे दूंगा। यदि वे इस स्थान पर आ गए, तो चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप उनके तीरों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। डोरेक ने अवसाद से कहा, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या ऐसा लगता है कि तुम्हारे शब्दों ने मुझे डरा दिया? नहीं, अगर तुम इस गांव को नष्ट करना चाहते हो तो तुम उन लोगों को बहुत पहले ही इस जगह में प्रवेश करने दो। हालांकि आपने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके पास वह क्षमता नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उनके तीरों से भी ईमानदार हैं। क्या मैं सही हूं? झूठा। डोबा चिल्लाया क्योंकि डोराक ने वही कहा जो उसने सोचा था। वह गांव का मुखिया होने के कारण अन्य लोगों को इस स्थान पर प्रवेश की अनुमति देने में सक्षम था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वह उन तीरों से डरता था। वे बाण एक बड़े पेड़ के तने को भी भेद सकते थे तथा राक्षसों के शरीर के शंखों को भी भेद सकते थे। अपने सामान्य शरीर के कारण वह उन तीरों से सचमुच डर गया था। अच्छा, डोरेक ने उसे जाने दिया, फिर 2 कदम पीछे हट गया। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अन्य आदिवासियों को यहाँ आगे बढ़ने दो, चिंता मत करो, मैं इंतजार कर सकता हूँ। डोबा हकलाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि डोरेक इतना पागल होगा। क्या दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं है? डोरेक ने कंधे उचकाते हुए कहा, उन्होंने उस गांव का प्रधान चुनने के लिए मुझे छोड़ दिया, मैं उनकी जिंदगी की परवाह क्यों कर रहा हूँ? अभी मैं केवल अपने परमेश्वर के प्रति वफादार हूँ। ये सुनकर डोबा ने अपने दांत पीस लिए। वह जानता था कि वह डोरेक का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। डोरेक बहुत ताकतवर था, इतना ताकतवर कि इससे वह निराश हो गया, इसीलिए उसने रणनीति बदलने का फैसला किया। डोरेक, तुम्हें एक पल के लिए मेरी बात सुननी चाहिए। हाँ, मैं सचमुच उन तीरों से डरता हूँ, हालांकि अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी तुम उन्हें हरा नहीं पाओगे। डोबा ने जल्दी से कहा। उस जनजाति के लोगों के पास कई अजीबोगरीब हथियार हैं, इसके अलावा उनके देवता भी बहुत शक्तिशाली हैं। वह भगवान उन्हें भगवान के युद्ध के मैदान से बहुत सारे हथियार उठाने में मदद कर सकता है। डोरेक, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं भी इस गांव को खोना नहीं चाहता।
मैं गांव का मुखिया बने रहना चाहता हूं, तो क्यों ना हम सहयोग करें। ये सुनकर डोरेक की भौहें तंग गईं, हालांकि वह जवाब देने के लिए जल्दी नहीं हुआ, बल्कि चुपचाप खड़ा रहा और डोबा को बोलते हुए देखता रहा। डोबा ने देखा कि डोरेक चुप है और उसने सोचा कि वह जो कहने वाला था उसमें उसकी रुचि है, जिससे उसके दिल में कुछ उम्मीद जगी। डोरेक, मैं उत्तम योजना बना सकता हूँ, मुझे आसपास की जनजातियों के बारे में भी जानकारी है, तुम्हारे पास असाधारण शक्ति है। अगर हम सहयोग करेंगे तो हमारी जनजाति निश्चित रूप से जीतेगी। उस समय हमें किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम और हमारे जनजाति के लोग समृद्ध जीवन जी सकते हैं। हमें भोजन, पानी या अन्य जनजातियों द्वारा आक्रमण के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब तक हम सहयोग करते रहेंगे, हम बहुत उज्जवल भविष्य तक पहुंच सकते हैं। ओह, डोरेक ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तो अगर हम सहयोग करते हैं तो जब तक आप गांव के मुखिया हैं, मेरी भूमिका क्या होगी? हा 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 हा, बेशक आप गांव के मुखिया बनेंगे, डोबा ने मुस्कुराते हुए कहा। दो गांव के मुखिया, ये सही है। डोबा ने सिर हिलाया और कहा, उस समय हमारे शब्द सत्य होंगे, हमारे शब्दों के साथ बहस करने की हिम्मत कौन करेगा? दो गांव के मुखिया भी सामान्य हैं। डोरेक ने आह भरकर अपना सिर हिलाया, माफ करना, मैं। डोरेक की बात पूरी होने से पहले ही डोबा ने अपनी पीठ के पीछे से एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी निकाली। उसने लकड़ी की छड़ी को डोरेक की ओर इशारा किया और लकड़ी की छड़ी के दोनों किनारे अचानक खुल गए, जिससे एक क्रॉसबो बन गया। मरना, डोबा चिल्लाया, उसकी उंगली हल्के से क्रॉसबो के ट्रिगर पर दबा रही थी। वूश, तेज हवा की आवाज गूंजी और तीर क्रॉसबो से निकलकर भयंकर गति से डोरेक की ओर उड़ चला। डोबा का चेहरा उत्साह से चमक उठा। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि तीर डोरेक के माथे के बीच की ओर उड़ रहा है, इसलिए डोरेक निश्चित रूप से मर जाएगा। तमाचा, अचानक डोरेक के हाथ ने तीर को सही से पकड़ लिया। तीर की नोक उसके माथे से सिर्फ 1 सेमी दूर थी, लेकिन वह रुक गया और आगे नहीं बढ़ सका। डोरेक को डर नहीं था, वह बस डोबा को उदासीनता से देख रहा था, लेकिन इस समय उसकी हत्या की मंशा बेहद डरावनी थी, जिससे डोबा कांप उठा। तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। मैं मूल रूप से तुम्हें जीने का मौका देना चाहता था ताकि तुम इस गांव, इस जनजाति की रक्षा कर सको। डोरेक ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि ऐसा लगता है कि तुमने अपना मन नहीं बदला है। डोरेक ने कहा और धीरे धीरे डोबा के करीब चला गया। डोबा ने अब जल्दी से एक और तीर क्रॉसबो में डाला और उसे डोरेक की ओर तान दिया। अरे मूर्ख, इतनी नजदीक से तुम मेरा तीर कैसे पकड़ सकते हो? डोबा जोर से हंसा। दरअसल डोरेक अब डोबा से 2 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ा था। डोबा ने ट्रिगर खींचा और एक और सीटी की आवाज गूंजी जैसे ही तीर डोरेक की ओर बढ़ा। लेकिन पलक झपकते ही डोरेक के हाथ ने तीर को कसकर पकड़ लिया। बस इतना ही है तुम्हारे पास, डोबा। डोबा इस समय इतना डर गया था कि वह कांपने लगा। तुम इंसान नहीं हो, तुम बुरे हो, तुम एक राक्षस हो। जाने क्या होता है जब आप मॉइस्चराइजिंग छोड़ देते हैं। त्वचा की देखभाल का संक्षिप्त विवरण। ये सही है, डोरेक ने खंडन नहीं किया, उसने भौहें सिकुड़ी और कहा, मैं एक राक्षस हूं, तुम्हारा डर। क्रैक, नवंबर ALNC ओम पर नवीनतम एन उपन्यास अध्याय प्राप्त करें। किसी ने नहीं देखा कि डोरेक कैसे आगे बढ़ा। केवल टूटी हड्डियों की आवाज सुनाई दी जब डोबा का सिर पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। डोबा का विशालकाय शरीर जमीन पर पड़ा था, जिसमें जीवन का कोई निशान नहीं था। हालांकि डोबा मर गया और हर कोई बहुत खुश था, डोरेक चुपचाप खड़ा रहा, इसलिए किसी की भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। चूंकि सभी लोग आमतौर पर डोबा का पक्ष लेते हैं और हमेशा डोरेक को बाहर रखते हैं, अंत में किस्मत उन्हें चिढ़ाना जानती है। डोबा एक राक्षस बन गया और डोरेक उनका हीरो बन गया। लेकिन क्या डोराक सचमुच गांव में वापस आएगा या उन्होंने जो किया उसे नजरअंदाज कर देगा? डोरो अब बहादुरी से डोरेक के पास पहुंचा और धीरे से बोला, धन्यवाद डोरेक। सच में धन्यवाद, अब से तुम इस जनजाति के नायक होगे। तुम बस बहुत हो गया डोरेक ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ये सब व्यर्थ है। जैसा मैंने कहा, मैं तुम्हारे कबीले को बचा लूंगा, लेकिन अब से हमारा कोई और रिश्ता नहीं रहेगा। चिंता मत करो, यद्यपि बाहर एक जनजाति पहरा दे रही है, जिससे लोगों के लिए शिकार करना और पानी प्राप्त करना असंभव हो गया है, मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। लेकिन मुझे फिर से कहना है, अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। डोरेक की बात खत्म होने के बाद वह चला गया। डोरो ने सोच में डोरेक की पीठ को देखा। हर कोई देख सकता था कि डोरो बूढ़ा, उदास और अधिक उदास लग रहा था। लेथेल अब ये दृश्य नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि ऐसा होगा। इसके अलावा भले ही वह अब और न देखे, फिर भी वह जानता था कि डोरेक इस जगह के आसपास की अन्य जनजातियों को नष्ट कर सकता है। आखिरकार उसे विवाद द्वारा प्रशिक्षित किया गया है और उसकी ताकत और युद्ध का अनुभव अब संभवतः इस युद्ध क्षेत्र के बाहर की दुनिया के कई साहसी लोगों की तुलना में कहीं बेहतर है। लेथेल ने हाथ बढ़ाया, थोड़ा ऊब महसूस किया, समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करना है। आखिरकार उसने सेविस की नोटबुक निकाली और पढ़ना जारी रखा। उन्होंने महसूस किया कि यह एक दुर्लभ, शांतिपूर्ण समय था, जहां वह साविस की नोटबुक का अध्ययन, अनुसंधान और अपने लिए नई चीजें बनाना जारी रख सकते थे। अल्पविराम, समय तेजी से बीत गया और 4 दिन बाद डोरेक लेथेल की तलाश में वापस लौटा। इस समय लेथेल ने रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाना समाप्त कर लिया था। अंततः वह एक आधुनिक व्यक्ति है और वह पूरी तरह से सुविधाओं वाली जगह पर रहना चाहता है, इसलिए घर बनाना जरूरी है। उसे ये भी पता नहीं कि वह इस दुनिया में कब तक रहना है, इसलिए घर बनाना जरूरी है। कम से कम उसे और अन्य 4 लड़कियों को हवा, बारिश और धूप सहने के लिए गुफाओं या बैठने के नीचे सोने की जरूरत नहीं थी। भगवान, डोरेक ने जमीन पर घुटने टेके, सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया और कहा, मैंने सब कुछ हल कर दिया है। लेथेल ने थोड़ा सिर हिलाया, वह जानती थी कि डोरेक किस बारे में बात कर रहा था। उम्मा, फिर भी तुम्हारा रास्ता अभी भी बहुत लंबा है। डोरेक, तुम अगला मिशन पूरा कर सकते हो। हाँ प्रभु। डोरेक खड़ा होने वाला ही था कि लेथेल ने सिस्टम के स्टोरेज स्पेस से एक तलवार निकाली और उसके सामने फेंक दी। डोरेक ने उस तलवार को देखा और उसमें तुरंत उसकी रुचि पैदा हो गई। मैं आपकी खोज को और अधिक आसानी से पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए ये करूंगा। इसका उपयोग कैसे करना है, यह आपको स्वयं ही पता लगाना होगा। अंततः मुझे आशा है कि आप अपना मिशन पूरा कर लेंगे और सुरक्षित वापस लौट आएंगे। हाँ, डोरेक ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, मैं निश्चित रूप से डार्क एल्फ कबीले को बचाऊंगा और उन्हें सुरक्षित रूप से इस स्थान पर लाऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ, भगवान ने मुझे जो कार्य दिया है, मैं उसे पूरा करूंगा।